तो अभी हम बात कर रहे हैं मणिपुर के ऑनगोइंग ट्राइबल एथनिक कन्फ्लिक्ट के बारे में, जो मैती और कुकी दो कम्युनिटीज़ के बीच में चल रहा है। ये कन्फ्लिक्ट आप कह सकते हो सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी, लैंड राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी, गवर्नेंस फेलियर और ट्रस्ट डेफिसिट का एक मिक्स कम्प्लेक्स है। तो मई 2023 से लेकर अप्रैल 2026 तक मणिपुर एक तरह से कम्प्लीटली वॉर जोन बन चुका है, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ मणिपुर पर नहीं बल्कि इंडिया के डेमोक्रेटिक एंड फेडरल स्ट्रक्चर पर भी पड़ता है। बात करें अगर कन्फ्लिक्ट की शुरुआत की, तो सब कुछ फॉर्मली 3 मई 2023 को एक्सप्लोड हुआ, जब मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को यह सजेस्ट किया कि मैथीज कम्युनिटीज को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देने पर विचार करेंगे। पेपर पर अगर देखा जाए तो एक सिर्फ लीगल ऑर्डर था, लेकिन ग्राउंड पे ये एक इमोशनल न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा साबित हुआ। कुकीज ट्राइब को लगा कि ये अगर मैथीज को एसटी स्टेटस मिल गया तो वो हिल एरियाज में जाकर लैंड बाय कर पाएंगे, जो अब तक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड ट्राइबल टेरिटरी था, और यहीं से मेन ट्राइबल कम्युनिटीज का एग्जिस्टेंशियल फियर एक्टिवेट हो गया। ये सिर्फ एक रिजर्वेशन का इशू अब नहीं रह गया था, ये हम अपनी जमीन, आइडेंटिटी और पॉलिटिकल स्पेस को खो देंगे वाला इशू बन चुका था। देखा जाए तो मणिपुर का जो इम्फाल वैली है, ये सिर्फ 10% एरियाज कवर करती है, लेकिन यहाँ 60 to 65% मैथीज पॉपुलेशन रहती है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो 90% हिल एरियाज ट्राइबल्स के पास है, जो ट्राइबल्स, कुकीज और नागा ग्रुप्स है। पर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का लार्जली अगर देखें तो ये वैली सेंट्रिक है। अभी इस अनइवन हिल वैली कंट्रोल ने पहले भी टेंशन क्रिएट किया हुआ था, लेकिन एसटी डिबेट ने इसको और ज्यादा एक्सप्लोजिव पॉइंट तक ले आने का काम किया।